ओके सो देखते हैं अभी 21 जून में क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं करंट अफेयर की। लेट अस डिस्कस दीज न्यूज़। अब इसमें मैं जो कंटेंट कवर करूंगा 21 जून, आपको पता है आज इंटरनेशनल योगा डे है। और इसमें जो न्यूज़ कवर करूंगा वंदे भारत मिशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक स्कीम स्टार्ट की है जो माइग्रेंट वर्कर गए हैं वापस अपने स्टेट्स में उनके लिए। यहाँ पे असम में एक कुएं में तेल के कुएं में जो इंडियन ऑयल का तेल का कुआं है बगजान में, उसमें आग लगी है। तो उसके बारे में एक न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सी कंट्रीज सबसे ज्यादा, इंडिया चौथे नंबर पे आ गया है, तो कौन सी कंट्रीज में कोविड के सबसे ज्यादा केसेस हैं और किस तरीके से कोविड फैल रहा है उसका हम डिस्कस करेंगे। जगन्नाथ यात्रा होती है, आप जानते हैं, पुरी में। उड़ीसा में पुरी एक जगह है भुवनेश्वर के पास, वहां पे जगन्नाथ यात्रा होती है हर साल, उसकी न्यूज है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को होता है हर साल। तो इस बार इस इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं और क्या सिग्निफिकेंस है। अमेजोन और बिग बास्केट अब शराब डिलीवर करेंगे, लिकर डिलीवर करेंगे लोगों को घर में। जैसे ये हमारे बाकी जो डिलीवरी कंपनियां हैं, जैसे जो पिज्जा डिलीवर करते हैं और बाकी जो खाने पीने का सामान डिलीवर करते हैं, उसी तरीके से अब लिकर भी डिलीवर होगा। चाइना बांग्लादेश को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, टैरिफ एग्जम्पशन देके, टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है उसके बारे में हम देखेंगे, और चाइना कैसे इंडिया को घेराव कर रहा है उसके बारे में वी विल सी। चाइना ने एक नई सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के लिए एक नया सिक्योरिटी लॉ बनाया है जो अमेरिका एंड यूरोप वाली कंट्रीज उससे खुश नहीं है। और यूएसए ने जून 19th से एक टर्म निकली, जून टींथ, आई होप इसको जून टींथ ही बोलते हो, 19th जून को सेलिब्रेट कर रहा है। ये बेसिकली इस दिन वहां पे अब्राहम लिंकन ने 19th जून 1876, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो डेट अभी देखते हैं, उस दिन ये स्लेवरी खत्म की थी। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यूएस हर साल मनाता है, इसको फ्रीडम डे भी बोलते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम चल रही है, वहां जो एक डेथ हो गई थी फ्लॉयड की जेल के अंदर, तो उसके चलते लोगों ने इसको काफी एजिटेशन किया है। चलो एक एक करके न्यूज देखते हैं। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये है क्या। उस मिशन का नाम बताओ जो कोविड के चलते जितने भी इंडियन, जितने भी भारतीय बाहर कंट्रीज में फंस गए थे, उनको वहां से लाने के लिए, जो एयर इंडिया और उसकी सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये दो नाम याद रखने, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये दो जो कंपनीज हैं, एयरलाइन कंपनीज, इन दो कंपनीज ने, इन बेसिकली कंपनी एक ही, उसकी सब्सिडियरी ये है, तो इन दो एयरलाइंस ने इंडियंस को, भारतीयों को बाहर से लाने के लिए जो फ्लाइट्स की 750 फ्लाइट्स की, उसको वंदे भारत मिशन बोलते हैं। उसके अलग अलग फेज थे और उन फेजेस में ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन, खाली करवाना मतलब लेके आना इंडियंस को वहां से बाहर से, सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन का नाम वंदे भारत मिशन था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस मिशन का नाम आएगा, मिशन का नाम था क्या, और कितनी कंट्रीज से हम वो लेके आए हैं अपने इंडियंस को, उसके बारे में वो थोड़ा सा पूछेगा। लेकिन इवन ये 12 कंट्रीज से इंडियंस को लेके आए वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑपरेशन, इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, और इसमें कौन सी दो एयरलाइंस इन्वॉल्व थी, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गरीब कल्याण रोजगार योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टार्ट किया एक रूरल इंडिया में, जो गांव वाले एरियाज हैं और जहाँ पे ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं, जितने भी वापस चले गए हैं माइग्रेंट वर्कर, और उन अपने एरियाज में, गांव में चले गए हैं, अब उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए ये रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी। ये स्टार्ट हुई है 20 जून को, और किस गांव से हुई है, तेलीहार गांव है एक, बिहार में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, वहां से ये स्टार्ट हुई है। अब इसमें इसको 116 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा
6 स्टेट्स में, और ये 6 स्टेट्स वो चूज की गई हैं जहां से मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ये 6 स्टेट्स को चूज किया गया है, इन 6 स्टेट्स को लिया गया है, और इन 6 स्टेट्स में से 116 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया है, और उन 116 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चलेगा। अब इस प्रोग्राम में 25 ऐसे काम हैं, 25 ऐसे वर्क हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, जिन पे काम ये वर्कर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो गांव वाला एरिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाएगा, जो बुनियादी ढांचे होते हैं जैसे सड़क हो गया या कोई बिल्डिंग बना दी, वो सारा इसमें हो जाएगा, और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये जो प्रोग्राम है सारे का सारा, ये कृषि विज्ञान केंद्र और जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उनके थ्रू ये किया जाएगा सारे का सारा काम, और ये 125 दिन में होना है। तो डाटा याद कर लो, क्या क्या डाटा है। एक तो कहां से ये स्टार्ट हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ, कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें आए थे, कितने स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन इसको प्रोग्राम को ओवरसी करेगा, कितने दिनों में ये चलना है, और कितने तरह के काम इसमें, और कितना हजार रुपए का खर्चा इसमें आया, और कौन सी वो 6 स्टेट्स हैं जिनको इसमें पकड़ा गया है। और उन 6 स्टेट्स में जो 116 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से भी 27 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से मेजॉरिटी माइग्रेंट वर्कर आए हैं। तो वो 27 डिस्ट्रिक्ट पकड़े हैं जहां पे ये माइग्रेंट गए हैं, उन 27 डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने बोला है, महत्वाकांक्षी जिले के नाम से इनको बोला है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो डिटेल है वो ये है कि आपको मेन पर्पस क्या है इसका, और कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए हैं, कितने दिन इसमें कवर किए हैं, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। इसमें 12 अलग अलग डिपार्टमेंट और मंत्रालय इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें रूरल डेवलपमेंट हो गया, पंचायती राज हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, माइंस हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सारे उसमें मंत्रालय इसमें ऐड किए गए हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि असम में एक डिस्ट्रिक्ट है तीनसुखिया डिस्ट्रिक्ट, उस तीनसुखिया डिस्ट्रिक्ट असम में आग लगी है एक तेल के कुएं में, और वो जो आग लगी है उस तेल के कुएं को देखता था ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल जो कंपनी है वो देखती थी, और इंडियन ऑयल कंपनी के इस सारे फंक्शन को सेंट्रल ब्यूरो, जो हमारा ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने बंद भी कर दिया है, वो भी एक न्यूज है। तो तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक बगजान ऑयल वेल है जिसमें आग लगी है, जिसको प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें अब ये सारे का सारा इसको बंद कर दिया गया है और इसको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। कौन है हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री, वो नाम आपको पता होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान, असम के चीफ मिनिस्टर, वो सारे के सारे लोग इस मीटिंग में इन्वॉल्व थे जिसमें ये काम किया गया। असम का, जब मैंने आपको बताया, जब भी कोई न्यूज आती है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, कहाँ पे हैं, वो एरिया जरूर देखना है। तो तीनसुकिया और डिब्रूगढ़ वो ये डिस्ट्रिक्ट है जो बेसिकली उससे रिलेटेड है जहां पे ये सब हो रहा है। तो तीनसुकिया डिब्रूगढ़ का मेंटल मैप बना लो, यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से 10 ऐसी सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज हैं, 10 भी छोड़ो, 5 कौन सी सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो अगर आप देखोगे ये 5 सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जिसमें इंडिया चौथे नंबर पे है। सबसे ज्यादा केस 22 लाख के आसपास केस हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में। ब्राजील में ये जो डेट है ये 16 जून के मैंने मैप उठा रखा है, लेकिन आज है 21 जून। तो 21 जून को ब्राजील में 10 लाख से ऊपर केस हो गए थे और इंडिया में 4 लाख से ऊपर केस हो गए थे। इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, अमेरिका की पॉपुलेशन है 30 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़। तो अब आप देखो जब पीक हिट होगी तो इंडिया में कितना नंबर हो जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर अमेरिका में लोग मर चुके हैं, अभी इंडिया में 10,000 के आसपास मरे हैं, लेकिन अमेरिका में 1,20,000 के आसपास लोग मर चुके हैं, और 20 लाख से ऊपर केस हैं उसमें। ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, ये इंडिया से ऊपर है, इंडिया चौथे नंबर पे अभी है। उसके बाद यूके है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा फैला हुआ है कोविड आज की डेट में। पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा एक बहुत सालों से ये चलती आ रही है, और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि इस साल जो 23 जून को ये रथ यात्रा होनी है वो नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोविड बीमारी के चलते प्रॉब्लम आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये रथ यात्रा नहीं होगी। अब उसी के रिस्पॉन्स में जो चीफ पुरोहित हैं जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फिर से रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज इसको अलाउ करें, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस एक यात्रा होती है और लोगों के बेसिकली इससे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं और इसको रोकना नहीं चाहिए।
18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था, लेकिन बाद में चीफ पुरोहित ने रिक्वेस्ट फिर से किया है कि इसको अलाउ किया जाए। अभी 23 जून को देखते हैं होता है कि नहीं होता है। उन्होंने ये भी बोला कि जब स्पेनिश फ्लू हुआ था जिसमें लाखों लोग मरे थे 1919 में, तब भी जगन्नाथ यात्रा हुई थी। पुरी एक भुवनेश्वर के पास जगह है उड़ीसा में जहाँ ये जगन्नाथ यात्रा होती है। इसमें 3 रथ, 1, 2, 3 रथ, 3 अलग-अलग भगवान के रथ इसमें निकाले जाते हैं और बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है। तुम देख ही रहे हो कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, यहाँ पे इस प्रोसेशन में। तो जगन्नाथ भगवान हैं, बलभद्रा हैं, सुभद्रा हैं, सुदर्शन हैं, इन भगवान को एक रथ में बिठा के ले जाया जाता है और ये एक जगन्नाथ की यात्रा होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल योगा डे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको, 21 जून को मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशन इसको इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर चुका है। ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इसके बाद दिन छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 21 जून जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन है और यहाँ पे 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बने, तो 2014 के बाद ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो ये आई थिंक छठा साल है जब इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। इस बार प्रधानमंत्री चाहते थे कि इसको लेह में, इसको जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एक डिस्ट्रिक्ट है लेह, वहां पे मनाया जाए, लेकिन कोविड के चलते वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो इस बार घर में ही मनाया गया। देखो योगा आपकी ओनली फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करता, वो आपके मेंटल हेल्थ की बात करता है, इमोशनल भी बात करता है, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करता है। तो एक आदमी के अंदर जो जो टाइप की स्ट्रेंथ चाहिए वो योगा आपको सब प्रोवाइड करता है। योगा होता क्या है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो अपनी बॉडी को और उस तरीके से बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करना और ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, इन दोनों से रिलेटेड है आदमी की फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी भी हो तो फिर भी जब लोग सुसाइड जो कर रहे हैं, जैसे अभी सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया, वो मेरे फेवरेट एक्टर थे, मेरे को लगता था बहुत ज्यादा वो फिट हैं फिजिकली, ऑब्वियसली एक्टर वगैरह फिजिकली बहुत फिट होते हैं, लेकिन मेंटल उनकी हेल्थ नहीं होगी जिसके चलते उनको डिप्रेशन था और उन्होंने सुसाइड किया। सेम कोविड के चलते अगर लड़ाई से हमें लड़ना है तो हमें मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सारी टाइप की हेल्थ हमें चाहिए जो योगा से मिलती है। तो वो रेलिवेंस है योगा का। अगली न्यूज पे चलते हैं। अमेजॉन और बिग बास्केट, इन दोनों को अब शराब बेचने का परमिशन मिला है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दिया है। देखो स्विगी और जो जोमेटो है, इन दोनों को तो आप पहले ही जानते थे। इनको पहले ही झारखंड और उड़ीसा में परमिशन मिल गई थी कि अगर शराब बेचनी है तो ये बेच सकते हैं, स्विगी एंड जोमेटो। अब अमेजोन को और बिग बास्केट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो अलीबाबा कंपनी है चाइना की, अलीबाबा कंपनी चाइना की जो है उसने इसमें बिग बास्केट में पैसा लगाया है। और अमेजोन और जो अलीबाबा जो बिग बास्केट और अमेजोन है, रिसेंटली इसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि तुम शराब घर में डिलीवर कर सकते हो, जैसे खाना वाना डिलीवर करते हैं शराब भी डिलीवर कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने ऐसे इनको परमिशन क्यों दिया? देखिए इसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एक्साइज ड्यूटी है ना, एक्साइज जो ड्यूटी होती है उससे मेन सोर्स आता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है इनकम का वो एक्साइज ड्यूटी है और ओवरऑल जो टैक्स से कलेक्शन है वो एक्साइज ड्यूटी से होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और पीछे अभी कोविड के चलते बहुत चीजें बंद हैं, तो सरकार को पैसा आएगा कहाँ से? तो एक्साइज ड्यूटी जो सरकार को मिलनी है वो शराब बेच के मिलनी है और सरकार चाहती है शराब बिके, और उसी के लिए एक नया स्टेप ये लिया है कि चलो तुम डिलीवर कर सकते हो। अगर लोग घर से निकल के शराब के दुकान तक नहीं पहुंच रहे हैं तो तुम भाई साहब शराब उनके घर तक दे दो। अब ये हम ट्रेंड और भी देखेंगे और ट्रेंड बढ़ता जाएगा। चाइना अब बांग्लादेश को वू करने का मतलब बांग्लादेश को खुश करने के लिए अब उसने टैरिफ एग्जम्पशन दे दिया है। चाइना ने क्या किया कि 90% जो प्रोडक्ट है बांग्लादेशी, बांग्लादेश जो जो सामान बेचता है चाइना में 97%, सपोज 100 चीजें बेच रहा है बांग्लादेश चाइना में, तो उसमें से 97 चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैरिफ एग्जम्पशन मतलब कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप जानते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, लेकिन चाइना ने बांग्लादेश को खुश करने के लिए टैक्स की आपको टैक्स नहीं देना है। अभी पीछे ऐसे जैसे मैं कल न्यूज डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि चाइनीज प्रेसिडेंट जिनका नाम है जी जिपिंग, जब वो नेपाल गए तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में कुछ सांठगांठ हुई कि हम एक दूसरे से के साथ मिलकर काम करेंगे। एक्चुअली चाइना करना की ट्राई क्या कर रहा है, चाइना इंडिया को घेर रहा है, नेपाल को दोस्त बना रहा है, पाकिस्तान को दोस्त बना रहा है, श्रीलंका को दोस्त बना रहा है, मालदीव को दोस्त बना रहा है, म्यांमार को दोस्त बना रहा है, बांग्लादेश को दोस्त बना रहा है।
अब जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो इंडिया की फेवर में नॉर्मली होती हैं, लेकिन चाइना ने उनको इतना वो टैरिफ कंसेशन वगैरह दिया कि अब बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो 90% जो आइटम्स होंगी बांग्लादेश की, उन पे चाइना में जब वो बेचेंगे उनको टैक्स नहीं देना है। देखो, चाइना ने ऑलरेडी एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके थ्रू ड्यूटी फ्री ट्रेड होता है। मतलब बांग्लादेश अपनी 3000 4000 जो आइटम्स थी पहले, वो फ्री बेच देता था चाइना में, जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता था आपटा के चलते। लेकिन अब उसको इतनी आइटम्स के ऊपर, जो 97% है उसकी टोटल आइटम्स का, मान के चलो कि 8500 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है चाइना को, तो उसमें से अब इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दैट इज अ न्यू बेसिकली डेवलपमेंट। ये जरा मैप देखो ध्यान से, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। चाइना ने इंडिया को घेरने के लिए, यहाँ देखो ये बांग्लादेश चिट्टागोंग हो गया, फिर ये श्रीलंका में हम्बनटोटा एंड कोलंबो हो गया, पाकिस्तान में गवाडार हो गया, और यहाँ पे म्यांमार हो गया। तो पूरी तरह से इंडिया को घेर लो, ये बेसिकली चाइना की एक जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पूरी तरह से हम इंडिया को इसमें घेर लेंगे। तो वो उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। और साउथ चाइना सी में तो वो चाइना एक बेसिकली कर ही रहा है, अपना इंपैक्ट डाल रहा है। तो इंडिया को पूरी तरह से घेर लो, ये उनकी स्ट्रेटजी है, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। उसी डायरेक्शन में उन्होंने एक और काम इसमें किया है। चाइना ये बोलता है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश हैं, उनमें हम टैरिफ नहीं लेंगे उनसे, ये उन्होंने अनाउंस किया है। अब अगर आप ये कुछ कंट्रीज जो चाइना और इंडिया के साथ में नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें देखोगे अगर, तो ये देखो कितना बड़े साइज का सपोर्ट दिया है। ये वो है जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्लास में बताया था कि एक डेब्ट ट्रैप डाल रहा है, डेब्ट ट्रैप, कि आपने जब किसी से लोन ले लिया तो उसमें ट्रैप में आप फंस गए। तो चाइना ने डेब्ट ट्रैप डाल रखा है इन कंट्रीज के ऊपर। जैसे बांग्लादेश को इतने बिलियन डॉलर का सपोर्ट दे रखी है, पाकिस्तान को इतने बिलियन डॉलर की सपोर्ट दे रखी है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ना, वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व बाउंड्री इनकी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंडिया की जितनी भी हैं, वो सारी आप बांग्लादेश के थ्रू ही आप अप्रोच कर सकते हो, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो बांग्लादेश को खुश करना चाहता है। सिमिलरली पाकिस्तान को क्यों खुश करना चाहते हैं वो तुम जानते हो, पाकिस्तान के साथ इंडिया का कितना ज्यादा बॉर्डर लगता है। और बाकी भी जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, उनको भी सपोर्ट कर रहा है, सो दैट इंडिया को घेराव किया जा सके। दैट इज द पर्पस। चाइना आज की डेट में, चाइना के साथ बहुत से इश्यू इन्वॉल्व हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट सुनो, तो उन्होंने इसको कुंग फ्लू बोला है, कुंग फू नाम से कुंग फ्लू कंट्री भी बोला है, और वायरस कंट्री भी इसको बोला है। और यूएस, हांगकांग के चलते भी यूएस जो है वो चाइना के साथ खुश नहीं है। तो यूएस, यूरोप, इन कंट्रीज को चाइना, बेसिकली चाइना के साथ इन कंट्रीज की भी इशू है। सेम टाइम पे साउथ ईस्ट जो सी है, जो मैंने आपको अभी आपको बताया, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी पे भी चाइना बोल रहा है कि मेरा कब्जा है सारे के सारा। तो ये सारी जितनी स्टेट्स यहाँ पे कंट्रीज आती हैं, बाद में डिस्कस करूंगा, ये सारे के सारे चाइना के साथ आजकल इनका लड़ाई चल रहा है। तो चाइना ने दोस्त बस वही बना रखे हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया को घेराव करने के लिए। बाकी चाइना सबके साथ ट्रबल कर रहा है। पूरी दुनिया में जितना भी कोविड का गंद फैल रखा है आज की डेट में, वो चाइना का ही क्रिएशन है, एज पर डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब रिसेंटली क्या किया कि देखो 1997 में हांगकांग जो आजाद हुआ था, वो ब्रिटेन से आजाद हुआ था। उस टाइम पे ये बोला गया था कि अगले 50 साल तक चाइना हांगकांग के अंदर कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाएगा जिससे इनकी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो, क्योंकि हांगकांग में जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट रहते थे पहले, चाइना में ऐसा नहीं है, उनके लॉज हैं। तो चाइना भी रिसेंटली एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आया है हांगकांग के लिए, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसको उन्होंने ये बोला है कि हम इससे इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं और क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। चाइना ने ये बोला है कि जो नया लॉ होगा इससे हम इंटेलिजेंस गैदर करेंगे और हम इससे नेशनल सिक्योरिटी को बेसिकली कंट्रोल करेंगे। तुम देख सकते हो हांगकांग यहाँ पे एक कोस्टल रीजन, कोस्टल पॉइंट है बेसिकली चाइना का मेन लैंड में। तो मेन लैंड चाइना पे लॉ अलग होता है और हांगकांग में अलग होता है। जब हांगकांग इससे ब्रिटेन से निकला था, तो ये सब चीज डिसाइड हुआ था। हांगकांग का जो लीडर है वो है कैरी लैम आज की डेट में।
और उनको ये राइट दिया गया है कि जो जज आप अपॉइंट करने हैं नेशनल सिक्योरिटी केस को सुनने के लिए, जजेस को जो अपॉइंटमेंट करना है वो कैरी लैम ने करना है। तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो बना है, अब इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंडर केसेस आएंगे। अब केसेस आएंगे, उनको सुनने के लिए जजेस होने चाहिए। वो जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? कैरी लैम करेगा। हांगकांग जो है वो एक वर्ल्ड का एक फाइनेंशियल हब है, और जिसमें बहुत से लोग वर्ल्ड के अलग अलग जगह से लोग, बिजनेस लीडर इन्वेस्ट करते हैं, और जो अच्छी चीज है हांगकांग के लिए, और चाइना भी चाहता है। अब चाइना दो चीज चाहता है कि हांगकांग में भाई साहब पैसा इन्वेस्ट होता रहे, लेकिन हांगकांग जो है वो चाइना की तरह से, जैसे चाइना में हम कंट्रोल करते हैं, हांगकांग पे हम कंट्रोल कर सकें। अब ये दोनों कंट्राडिक्टरी है। अगर तुम हांगकांग को चाइना की तरह कंट्रोल करना चाहोगे तो इन्वेस्टर को वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मेरे को अगर हांगकांग में, मैं शंघाई में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है वहां लॉज अलग है। हांगकांग में कर दूंगा क्योंकि वहां फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो मैं हांगकांग में इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर सोचो उन्होंने हांगकांग को भी शंघाई की तरह से रूल करना स्टार्ट किया, तो मैं वहां इन्वेस्टमेंट करूंगा क्यों? चाइना ये बोलता है कि जो नया लॉ मैं लेके आया हूँ, ये बेसिकली सेपरेटिस्ट एक्टिविटी जो है, ऐसे लोग जो हांगकांग में गन फैलाते हैं कि साहब चाइना में नहीं रहना है, ऐसा बोलते हैं, उनके अगेंस्ट हम ये काम, इस लॉ को लेके आए हैं। टेररिज्म को कंट्रोल करना है, फॉरेन फोर्सेस को कंट्रोल करना है, चाइना का ये मानना है। लेकिन जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसका, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, वो ये बोल रहा है कि बेसिकली ये फ्रीडम को कंट्रोल करना चाह रहा है लोगों की, कि लोग जो फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच है लोगों की, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ऐसा कर रहा है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि जो ये लॉ बनाया है चाइना ने, ये डायरेक्ट लॉ चाइना चाइना ने बना के हांगकांग के ऊपर लगा दिया। उन्होंने जो हांगकांग का अपना लेजिस्लेचर है उसको नहीं पूछा। हांगकांग का भी अपना लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो भी अपना लॉ बना सकते हैं, लेकिन ये लॉ वहां से नहीं बना, ये चाइना ने बनाया है। जब ब्रिटेन ने हांगकांग को हैंड ओवर किया था चाइना को, तो ये बात हुई थी कि 50 साल तक ऑटोनॉमी रहेगी, जिसको बोलते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। के कंट्री तो चाइना है, लेकिन सिस्टम दो चलेंगे, हांगकांग के लिए अलग, चाइना के लिए अलग। लेकिन अभी चाइना इसको वन कंट्री टू सिस्टम नहीं, वन कंट्री वन सिस्टम बनाना चाहता है, कि जैसा चाइना है वैसा ही हम इसको करें, सो दैट चाइना में जल्दी से मर्ज हो जाए। यूरोपियन पार्लियामेंट ने यहां तक भी बोला है कि हम चाइना के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में है, प्रेग एक जगह है जहां पे, हेग में, नीदरलैंड में, जो एक हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पे हम इस केस को चाइना का लेके जाएंगे, ये उन्होंने डिस्कशन किया है। लास्ट न्यूज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है जून टींथ की, 19 जून की, यूएस ने सेलिब्रेट किया है। देखो, इस दिन को फ्रीडम डे भी बोलते हैं, इसको जुबली डे भी बोलते हैं, इसको लिबरेशन डे भी बोलते हैं, और इसको इमेंसिपेशन डे भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस दिन अमेरिका स्लेवरी से इंडिपेंडेंट हो गया था, ये पर्पज है इसका। और वो टेक्सास में हुआ था, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने इस दिन 19 जून 1865 को ये डिक्लेयर कर दिया था कि टेक्सास अब स्लेवरी से इंडिपेंडेंट है, जो उनका लास्ट स्टेट थी। तो टेक्सास जो है वो स्लेवरी से इंडिपेंडेंट है, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो जून टींथ है क्या? जून टींथ, 19 जून 1865 को हम जून टींथ बोलते हैं, 19 जून को जून टींथ बोलते हैं, जो सिंबलाइज करता है कि अब अमेरिका जो स्लेवरी से इंडिपेंडेंट हो गया है। तो इसको नॉर्मली हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस साल थोड़ा सा अलग है। इस साल अलग क्या है कि जो फ्लॉयड थे, एक एक ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, जिनकी डेथ हुई प्रिजन के अंदर, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, पुलिस वाले जिन्होंने, जो जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने फ्लोराइड को मार डाला, वो वाइट हैं और वो ब्लैक थे, तो ब्लैक वाइट का वो केस चल पड़ा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी, उससे लोग और नाराज हो गए। तो लोगों ने ह्यूस्टन के अंदर 60,000 लोगों ने एक प्रोसेशन किया, और अभी भी लोग बहुत गुस्से हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते, बहुत गुस्से में है कि अमेरिका में अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो क्यों रहा है। उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अब पुलिस रिफॉर्म्स भी लेके आया, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुलिस के ऊपर रखी गई, कुछ और भी चीजें उसमें लिखी गई हैं, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा बेसिकली रिलेटेड है उसी एपिसोड के साथ। तो इस बार जो जून टींथ है उसमें लोग सेलिब्रेट कम कर रहे हैं, लेकिन एजिटेशन लोग ज्यादा कर रहे हैं। लोग मूर्ति मूर्तियां गिरा रहे हैं, जो स्टैच्यूज लगे हुए हैं उनको भी गिरा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि इस बार इलेक्शंस होने हैं नवंबर में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और ट्रंप सेकंड टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि सेकंड टर्म में मेरे को इलेक्शन में जाना है। तो ऐसे ये लास्ट न्यूज हमारी ये है। तो ये सारी न्यूज हमने 21 जून की डिस्कस की हैं।
इनका थोड़ा सा याद कर लेना, इनमें से क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनेंगे। बाकी क्वेश्चंस की डेडिकेटेड क्लास के अलग अलग क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं क्या है, वो मैं एक अलग से एक वीक के बाद हम 50-100 क्वेश्चन जितने भी इसमें से बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।